उनकी क्या वैल्यू है, ये डिसाइड करता है वेस्ट। सब मैंने 3 यूनिवर्सिटीज की ट्रांसक्रिप्ट भरी है। Hi all, welcome back to my YouTube channel, and this video is going to be about my WES evaluation। तो बहुत सिंपल से शुरू करते हैं कि वेस क्यों रिक्वायर्ड होता है। वेस इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि जो भी आपकी डिग्रीज होती हैं यहाँ इंडिया में, उसकी इक्विवेलेंसी चेक करी जाए बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में। फॉर एग्जांपल मैं कनाडा जा रहा हूँ जैसे, तो कनाडा के हिसाब से जो मेरी यहाँ की डिग्रीज है उनकी क्या वैल्यू है, ये डिसाइड करता है वेस। इसे हम कहते हैं ईसीए। अब जो वेस है ये एक प्राइमरी बॉडी है, और इसके अलावा और भी है, बट सबसे ज्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स इजी एंड एफिशिएंट। तो मैंने भी इसी के थ्रू अपनी फाइल डाली थी। आई वोंट बोर यू विद ऑल द डिटेल्स कि मैंने कैसे एप्लीकेशन फिल आउट करी, कैसे मैंने लॉगिन आईडी क्रिएट करी। ये सब बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी आप कैसे एप्लीकेशन फाइल करते हैं या उसको फिल करते हो वो आप पहले ही जानते हो। तो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं अपना यूनिवर्सिटीज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो आती है जहां से मैंने अपनी बीएससी करी थी, बैचलर्स इन साइंस करी थी, वो थी इग्नू। तो मेरी जो साइंस थी वो ओपन से थी। आप लोगों के अगर मन में डाउट है कि ओपन से अगर आपने करा है तो वेस्ट कैसे उसको इवेल्युएट करता है, वो इसमें आपका पूरा हो जाएगा। तो जब मैंने इग्नू में अप्लाई करा ट्रांसक्रिप्ट के लिए, मेरे को अपनी फिजिकल मार्कशीट्स और डिग्री लेके वहां पे जाना था। तो उनके साथ साथ फोटोकॉपीज की भी रिक्वायरमेंट थी। जब मैं वहां पे गया, मैदानगढ़ी इग्नू का दिल्ली में सेंटर है सबसे बड़ा, वहां पे मैं गया, वहीं से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। वहां पे आप एक फॉर्म फिल आउट करते हो जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, प्लस वेस्ट का जो एड्रेस होता है वो आपको फिल आउट करना पड़ता है कि ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए ये जाएंगे कहाँ। वेस्ट जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करते हो तो वेस्ट आपको सारी डिटेल्स खुद देता है, जिसमें उनका एक खुद का एक फॉर्म फिल आउट होता है जो आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होता है। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इग्नू को वो फॉर्म देना है, वेस्ट का फॉर्म उसके साथ अटैच करना है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और उनका एड्रेस होगा। उसके बाद जो इग्नू होगा वो डायरेक्टली खुद अपने आप खुद वो वहां से डिग्रीज और जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो खुद फॉरवर्ड करते हैं कनाडा में। और सब मैंने 3 यूनिवर्सिटीज की ट्रांसक्रिप्ट भरी है, एंड ट्रस्ट मी, इग्नू वाज द बेस्ट विदाउट एनी इशू। एक ही दिन में काम हो गया, मेरे को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े जैसे मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी से काटने पड़े थे, और काम बहुत इजीली हो गया। सेकंड जो मेरी यूनिवर्सिटी है दैट इज शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स करी हुई है, मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च करी हुई है। और इस मास्टर्स के उसमें ट्रांसक्रिप्ट लेने में मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगी। पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, बट मुझे मल्टीपल टाइम इनके ऑफिस में चक्कर काटने पड़े। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, तो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है आना जाना। तो बार बार मुझे अपना टाइम निकाल के इनके पास पहले फॉर्म फिल आउट करना पड़ा, फिर मुझे इनको समझाना पड़ा कि ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली जाती कैसे है, कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी। ऑल्दो मैंने इसका भी फॉर्म फिल आउट करा तो इसकी भी एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी थी, तो वही एप्लीकेशन मुझे इसमें अटैच करके भेजनी थी। तो इन्होंने क्या करा कि ट्रांसक्रिप्ट मेरे को दे दी, मतलब एक सील्ड एनवलप होता है जिसमें स्टैम्प्स लगी होती है यूनिवर्सिटी की, वो इन्होंने मेरे को दे दी, और मैंने 2 कॉपीज ली थी जस्ट टू बी सेफ साइड। जब वो मुझे मिली तो एक मैंने एनवलप बनाया जिसमें मैंने वो एप्लीकेशन फॉर्म डाला वेस्ट का, और उन दोनों ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज को मैंने एक एनवलप में डाला। और इंडियन पोस्ट, ये आप याद रखना, इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, कोई भी प्राइवेट पोस्ट यूज नहीं करना है। आप इंडियन पोस्ट पे जाओगे, वो आपसे डिटेल मांगेंगे, आपको अगेन कनाडा का एड्रेस देना है जो आपके एप्लीकेशन में होगा, जो आपको वेस्ट ने प्रोवाइड करा होगा। और आप मेरे अराउंड शायद 1600 रुपीज कुछ लगे थे, वही अमाउंट आपको पे करना होगा, और 10 से 15 दिन में आप वेस्ट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। मेरी पूरी इवैल्यूएशन को अराउंड लगा था 25 टू 28 डेज के अंदर मेरा सारा इवैल्यूएशन हो गया था।
जिसमें कि 15 दिन तो मुझे सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट भेजने में लगे थे। तो वेस्ट ने काफी जल्दी ईसीए कंप्लीट करके मेरे को भेज दिया था। तो विद इन अ मंथ मेरा सारा प्रोसेस हो गया था वेस्ट का। ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा, ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब जो थर्ड यूनिवर्सिटी है जो मुझे अपने फ्रेंड के लिए देखनी पड़ी, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट रादर देन शारदा और इग्नूस के कंपैरिजन में, बट फिर भी एक तरीके से आप समझ सकते हो उनका प्रोसेस इतना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो आपको सीधा बोलते हैं आपकी जो तीनों मार्कशीट है, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की, वो और डिग्री, ये सारी कॉपीज आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे सबमिट कर दोगे। ये लोग आपको फिजिकली नहीं बुलाते हैं, यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू फिल आउट करनी होती है। जब आप ऑनलाइन इनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दोगे, तो ये आपको, जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट इनके पास बन के आ जाएगी, तो वो ट्रांसक्रिप्ट ये आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए बुलाएंगे कि आप आके यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए कि ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है और आपको ये यहाँ भेजनी है। आपके हाथ में ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, और यही ट्रांसक्रिप्ट वो आपका आगे जो भी आप उनको कंफर्मेशन के साथ एड्रेस उनके पास ऑलरेडी हो गई, बट फिर भी वो कंफर्मेशन लेते हैं, वो एड्रेस के साथ यही ट्रांसक्रिप्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो प्रोसेस वेस्ट का बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। यूनिवर्सिटीज अगर आपको किसी और तरीके से परेशान ना करे, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपका सारा पूरा का पूरा वेस्ट का प्रोसेस हो जाता है विदाउट एनी इशू, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। आ, और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप वेस्ट का काम जब जितना टाइम पीरियड उसमें होता है वो अगर आप करवा लो तो बेटर है, क्योंकि अगर एक बार आपकी वेस्ट की फाइल डीएक्टिवेट हो गई, तो आपको $250 के ऊपर और $50 देने होते हैं रीएक्टिवेट करने के लिए। तो आई सजेस्ट यू टू अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट। जितना जल्दी काम हो सके उतनी जल्दी करवाओ, एंड आपके पैसे बच जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फॉलो मी फॉर मोर टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।